जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सिया के परिवार में उसके माता पिता, दो बहनें और एक भाई था। तीनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सिया के माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सिया ने एमकॉम फाइनल कर लिया था और अब वह 28 साल की हो चुकी थी। सिया अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सिया के पिता प्रभाजी को सिया की शादी की चिंता हो रही थी। प्रभाजी ने अपने किसी रिश्तेदार से सिया के रिश्ते की बात चलाई तो उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे रवि का नाम सुझाया। रवि बहुत अच्छा लड़का था। उसके परिवार में लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी हुई थी। रवि और उसका परिवार सिया को देखने के लिए आए तो सिया उन्हें बहुत पसंद आई। चट मंगनी पट बिहार के अंतर्गत शादी बहुत धूमधाम से हो गई। दोनों के शादी के बाद के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। अच्छी नौकरी थी रवि की। बड़ा घर और पैसे रुपये की कोई दिक्कत नहीं थी। सिया को भी कभी नौकरी करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। रवि के माता पिता किसी दूसरे शहर में रहते थे और साल में उनका कई बार आना जाना रहता था। सिया एक बहुत ही संस्कारी और शिक्षित लड़की थी। वह सास ससुर को भी अपने माता पिता की तरह सम्मान देती थी। जब भी वह आते थे तो उनका ख्याल रखती थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मतलब कि एक खुशहाल परिवार था। रवि की एक बहन थी जो कि उसी शहर में थी जहाँ माता पिता थे। सिया के माता पिता उसी शहर में थे तो मिलना जुलना ज्यादा रहता था। सिया के भाई बहन की भी अब शादी हो गई थी। उसके भाई की नौकरी विदेश में लग गई थी और वह अमेरिका में जाकर बस गया था और बहन भी मद्रास में थी। सभी शादीशुदा और खुश थे, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। सिया समय के साथ साथ अब दो बच्चों की माँ भी बन गई थी। तभी नियति ने अपना रंग दिखाया और सिया के भाई और उसकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। युवावस्था में बेटे बहू की मौत ने उसके माता पिता को भीतर से तोड़कर रख दिया और सिया के पिता बीमार रहने लगे। बड़े भाई की मौत की खबर सुनकर छोटी बहन भी आई और उसने माता पिता से अपने साथ चलने को कहा। पर एक तो बीमारी में लंबा सफर, फिर अपरिचित शहर में रहना, सिया की मां ने जाने से इनकार कर दिया। दुखी मन से बहन कुछ दिन बिताकर वापस चली गई और सिया से कहा, दीदी आप ही पास हो तो मम्मी पापा का ध्यान रखना। अब हम दोनों बहनें ही मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा हैं। और कहकर अपने दीदी के गले लगकर बहुत रोई। ऐसे समय में सिया ने रवि की मदद से फैसला किया और अपने माता पिता को बड़ी मनोहार के साथ अपने घर पर ले आई कि कुछ जरूरत हो तो हम होंगे ख्याल रखने को। माँ अकेले मैनेज कैसे करेंगी। आखिर परिस्थिति को देखते हुए माँ को मानना पड़ा और फिर उचित देखभाल और बच्चों के बीच रहने से उसके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ और सिया के माता पिता बेटे के मौत के गम से उबरने लगे थे। धीरे धीरे ही सही, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। इस तरह समय बदला और रवि के पिता रिटायर हो गए और रवि के अनुरोध पर उसके माता पिता भी अब यहीं आकर रहने लगे। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, पर फिर एक दिन प्रभात जी की तबीयत खराब हो गई तो सिया ने डॉक्टर को घर पर बुलाया। प्रभात जी के पास पैसे खत्म हो गए थे और सिया को समय नहीं मिला कि वह एटीएम से पैसे निकाल कर लाए। तो सिया ने अपने पास से ही प्रभात जी के दवाई का बिल चुका दिया था। सिया की सास यह देखते ही तिलमिला उठी और जाकर अपनी बेटी को फोन लगाई और उससे फोन पर बात करने लगी। बेटी ने हालचाल पूछा तो बोली, सब ठीक ही है, बस घर धर्मशाला बना हुआ है। बहू के माँ बाप को तो जैसे शर्म ही नहीं है। उनको तो ऐसा है, एक तो बेटी के घर रह रहे हैं, ऊपर से दामाद के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। सिया के कानों में भी कुछ बातें पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर तो यह रोज की बात हो गई। कुछ न कुछ टीका टिप्पणी शुरू हो गई कि लड़की के घर में कौन सालों तक रुकता है। जब तक तबीयत नहीं ठीक थी तब तक ठीक था, पर अब अपने घर लौट जाना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा क्योंकि सिया
अपने माता पिता को अब वापस नहीं भेजना चाहती थी, पर सास ससुर का बढ़ता दबाव कि अब तुमको हमारी देखभाल करनी चाहिए कि अपने माता पिता की, और कुछ नहीं तो तुम्हारी एक बहन और भी है, वह भी ले जाए तुम्हारे माता पिता को, कुछ दिन रखे। सिर्फ तुम्हारे माता पिता तुम्हारी ही जिम्मेदारी नहीं है। इन सब बातों से टेंशन रहने लगी घर पर, और सिया और रवि दोनों को ही हल नहीं सूझ रहा था कि एक तरफ सिया के माता पिता हैं जिन्हें वो स्वयं भी वापस नहीं भेजना चाहती, और छोटी बहन के पास वो लोग नहीं जाना चाहते थे। रवि भी अपने माँ बाप को बहुत समझाता था कि देखो मम्मी, बेटियां और बेटे बराबर होते हैं, और कभी भी सिया ने आप लोगों के मान सम्मान में कोई कमी रखी है। लेकिन रवि के माता पिता तो जैसे सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बस एक ही रट लगा दी कि समाज क्या कहेगा, रीति रिवाज भी कुछ होते हैं, और साथ में किसी भी तरह से कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। रवि भी अब रोज रोज की किचकिच से बहुत परेशान हो गया था। इसी बीच छुट्टियों में रवि की बहन के आने पर जब उसे और उसके पति को पता चला सब बातों का, तो उन्होंने भी अपने माता पिता का ही पक्ष लिया कि भाभी तुमको अपने पेरेंट्स को वापस भेजना चाहिए। लड़कियां कहीं माता पिता की जिम्मेदारी उठाती है, ये तो लड़कों का काम होता है, और अगर उठाना ही है तो आप दोनों बहनें मिल बांट कर उठाइए। आप ही के हिस्से में आपके माता पिता क्यों? ये सब सुनकर सिया से रहा नहीं गया, और फिर उसने बरसों से दबाया हुआ वो सब कुछ कह दिया जो उसे बहुत पहले कह देना चाहिए था। क्यों दीदी, हम क्यों नहीं रख सकते मेरे माता पिता को यहाँ अपने साथ? उन्हें हमसे और हमें उनसे बहुत सहारा है, और ये लड़कों का काम कैसे है? जब बचपन में माता पिता ने भेद नहीं किया तो हम क्यों लड़का लड़की देखें? अब जब उनको हमारी जरूरत है तो अब हम उनकी इस स्थिति में उनको अकेला छोड़ दें? क्योंकि लड़कियां तो माता पिता की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकती है। पर ये क्या बात हुई, आज मेरा छोटा भाई नहीं है, और वह भी मेरी बहन के साथ इस उम्र में फिर से नई शुरुआत नहीं करना चाहते, और न ही वहां के हिसाब से रह पाएंगे, तो मैं भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं? क्या लड़कियां सिर्फ लेने के लिए ही होती है, जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं होती क्या? पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम भी हैं, और ये हमारा फर्ज भी बनता है। और मम्मी जी, मेरे माता पिता सिर्फ शारीरिक रूप से मेरे ऊपर निर्भर हैं। फाइनेंशियल उनकी हालत इतनी खराब नहीं है कि उन्हें बेटी के ऊपर निर्भर रहना पड़े। और मम्मी जी, अगर रहना भी पड़ेगा तो वह अपने दामाद के ऊपर कभी निर्भर नहीं रहेंगे। खुद पर आती है तब ही चुकती है, और समझ में भी आती है। यह कहकर सिया चली गई। कमरे के बाहर उसके मम्मी पापा खड़े थे, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी बेटी के घर रहने का दुख भी हो रहा था। उन्होंने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा किया, और अपने कमरे में जाकर अपने सामान की पैकिंग कर ली। और जब दोनों ड्राइंग रूम में अपने सामान के साथ आए, तो सिया आश्चर्यचकित होते हुए बोली, मम्मी पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अब बहुत रह लिए तुम्हारे साथ, अब घर को भी तो देखना है। अब हम तुम पर कितने दिन बोझ बनेंगे? सिया कुछ बोलने ही जा रही थी कि सिया के सास ससुर ने अपने समधियों के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, समधी जी, समधन जी, हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने बेटे के अहंकार में यह भूल गए थे कि अगर बहू की जिम्मेदारी बेटे के माँ बाप के प्रति होती है, तो दामाद की जिम्मेदारी भी बहू के माँ बाप के प्रति होती है। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से हम एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनकर। और अब आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके बेटे का घर है। प्रभा जी ने अपने समधी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं समधी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे दोस्त कहा है, तो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सब लोग हंसने लगे,
और आज सिया के साथ साथ रवि की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उनका परिवार सही मायनों में एक परिवार हो गया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।